आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज हम बात करेंगे जो एसपीओज़ हैं और बात करेंगे हम उन एसपीओज़ की जिनको किन्हीं अलग अलग कारणों की वजह से जो है डिसएंगेज कर दिया गया था। और जब इन एसपीओज़ को डिसएंगेज किया था उस टाइम पे इतना कोई पाबंदी नहीं रहती थी ऑफिसर्स पे। वो जिसको मर्जी आते थे एसपीओज़ भर्ती भी करवा सकते थे, जिसको मर्जी आती थी उनको जो है जॉब से बाहर भी कर देते थे और पूछताछ जो है वो नहीं हुआ करती थी। और वैसे ही एक शख्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने एसपीओ के तौर पे काफ़ी समय तक जो है वो पुलिस में काम किया, बहुत सारे ऑपरेशंस का वो हिस्सा रहे, बहुत सारे जो आतंकवाद को ख़ात्मा करने में इन एसपीओज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उन्होंने भी बहुत सारे ऑपरेशंस में जो है हिस्सा लिया और बाज़ाफ्ता उनके नाम जो हैं वो उन एफआईआर्स में दर्ज हैं, जिसमें रवानगी वगैरह जो भी उसमें ऑपरेशन का हिस्सा बनने के जो भी तरीके होते हैं वो सब दिए गए हैं। और उनसे हम बात करेंगे कि क्या कारण रहे, क्या किन कारणों से जो है उनको डिसएंगेज किया गया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मोहम्मद इकबाल है। मैं सर कहाँ रहते हो आप? मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी में रहता हूँ सर, इलाका बुद्धल में, तहसील बुद्धल पड़ती है सर। तो मैंने 97 में मैं भर्ती हुआ। मैंने 97 से लेकर 2014 तक एसओजी में मैंने काम किया और आर्मी के साथ भी ऑपरेशन किए और पुलिस और जॉइंट आर्मी का ऑपरेशन भी लॉन्च हम करते रहे। और घर से भी मैं माइग्रेंट हुआ हूँ, इस वक्त भी माइग्रेंट हुआ हूँ। आर्मी जब मेरे एक चाचे का लड़का था, जब उसको उन्होंने मार दिया, गला काट दिया आन के, मैं उस दिन ड्यूटी पे था, पोस्ट पे था। तो सुबह मैं घर आया, क्योंकि उस वक्त मोबाइल वगैरह तो थे नहीं, ना कम्युनिकेशन होता था। तो सुबह पता चला कि ऐसे हुआ है। फिर मैंने काम किया एसओजी में पूरा, मेरे बहुत ऑपरेशन है, मेरे पास कागज़ ये मौजूद पड़े हैं। तो एफआईआर, रवानगी, वापसी वगैरह सब कुछ मेरे पास है। तो 2014 तक मैंने लगातार एसओजी में जो है काम किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एसओजी में मैं काम कर रहा था तो मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हुई। डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ दिन अब्सेंट हुआ। जब छुट्टी मांगता था तब बोलते थे एसपीओ की कौन सी छुट्टी है। उस वक्त पहले 1500 पे दे रहे थे, उसके बाद 3000 देते थे। तो उसके बाद बोलते थे कि एसपीओ की कोई पे जो छुट्टी जो है ये नहीं है। तो फिर अब्सेंट होना पड़ा। फिर अब्सेंट होने की वजह से मुबशर लतीफ़ी उस टाइम एसएसपी थे राजौरी के अंदर। तो वो क्या करते थे कि पैसा लेते थे दूसरे से, तो दूसरे को भर्ती कर देते, दूसरे को डिसएंगेज कर देते, क्योंकि कोई पूछताछ थी नहीं, कोई पूछता ही नहीं था। तो घर से फिर माइग्रेंट भी हुए। मिलिटेंसी में जब काम करता है कोई तो फिर उस वक्त बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी, तो फिर घर से माइग्रेंट होना पड़ा। फिर आर्मी के कारण जी सर, फिर मैं रहा आर्मी कैंप के पास, एक रूम मैंने रखा उधर। तो ऐसे ही दिया, मेरे पास पैसा तो था नहीं कि मैं किराए पे रहता। वहाँ एक शख्स ने दिया कि तू इधर रह जा, तो तुझे घर से प्रॉब्लम है, तुझे मार डालेंगे वो, तो तू इधर। फिर मैं कुछ दिन उधर रहा, इस वक्त भी उधर ही हूँ अभी भी। तो उसके बाद मैंने एडीजी साहब के पास मैं चला गया। वेद साहब थे, उन्होंने कहा नहीं जी कुछ नहीं होता जी इधर। फिर डीजी साहब के राजेंद्रा के पास चला गया, उसने फाइल रख दी, अभी तक उस फाइल का कुछ नहीं हुआ। फिर मैं आईजी साहब के पास गया, उसने भी कहा कि अब क्या हो सकता है जी एसपीओ का। ठीक है जी, मैं वापस आ गया। फिर मैं एसएसपी के पास चला गया, उसने भी फाइल रखी, देखेंगे जी अगर कुछ हुआ तो कर देंगे। फिर डीआईजी साहब के पास चला गया, उसने भी कहा जी फाइल रख दो जी इधर। फाइल उधर रखते रहे, इस वक्त तक मैं पीछा करता रहा, किसी ने हमारी सुनाई जो है वो नहीं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप हमारे बातें जो बातचीत हमारी सुन रहे हो। रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा भी किसी सतह तक ये बात जो है ये पहुँचे, क्योंकि हमने काम किए हैं 14 मिलिटेंट, तो इस वक्त भी जो है वो मेरे पास मौजूद है। कुछ एफआईआर अभी ली नहीं है। दरहाल में काम किया, राजौरी एसओजी में काम किया, बुद्धल में किया, कोट चरवाल में किया, जहाँ जहाँ भी किया वो मेरे पास एफआईआर मौजूद है। वापसी रवानगी भी सब कुछ है, लेकिन कोई बात हमारी जो है वो सुनता नहीं। इकबाल सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे, ये जो बुक है ये क्या है? मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं इसको। स्टोर किया, इसमें मैंने 97 से लेकर 2014 तक मैंने जो हमारा क्लोथिंग वगैरह मिलती थी ना, ये वो बुक है जी। ये भी मैंने अभी ये आपने मतलब इसमें यूनिफॉर्म वगैरह जो भी यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह, जुराबें, जो भी कुछ मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी उसमें हमारा वो काटते थे वेलफेयर। ये तो कब तक लिया आपने? ये 2014 तक लिया है सर, 2014 तक 2014 तक सर।
ये ये एफआईआर नंबर है, ये एसपी दफ्तर से पूरी डिटेल निकाली है सर। ये एफआईआर लगी है, ये नंबर, ये कौन कौन से दफ़े कैसे कैसे, ये जनाब महकमा पुलिस को खुद पता है कि कैसे लगाते हैं और क्या करते हैं। ये पूरा मैंने डिटेल वहाँ से निकाल के लाई है। बिल्कुल ये सर है सड्डा दरकेरी जंगल, इसमें 4 मिलिटेंट है सर किल्ड, 4 मिलिटेंट इसमें। ये सर दूसरी है कंथोल मोड़ा बिना, ये भी 4 इसमें है सर। 4 इसमें काम किया, आर्मी और पुलिस एसओजी सर्च ऑपरेशन। ये फिर ये है सर, ये देखो ये फतेहपुर में है सर, इसमें 2 हैं सर। 2002 की है ये 2002 की है सर। ये सर दूसरी जो है ये एफआईआर, ये सर है मोरखा फतेहपुर की, यही है सर। ये फतेहपुर की है, हाँ। ये इसमें 2 हैं सर। तो ये जो है ना सर, ये दरहाल संगा साहब है, इसमें 1 है सर। अच्छा, वहाँ एक ज़ियारत थी, उस ज़ियारत के बीच में मरा था 1 मिलिटेंट। ये दरहाल में है सर, दरहाल चौकिया में, वहाँ 2 मिलिटेंट हैं सर। उसकी भी ये रिपोर्ट मेरे पास है। ये मेरी सर मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसमें डिस्क की प्रॉब्लम जो हुई थी वो बाद में भी ये मैंने लगा के भी नाल उसको साथ मैंने दी, लेकिन उन्होंने इस पर भी गौर कोई नहीं की इस वक्त तक। ये इसी की वजह से मैं डिसंगेज हुआ था सर। अच्छा। ये पूरी रिपोर्टें सर उन्होंने डॉक्टर साहब से ली हैं, बनवा के उन्होंने दी हैं। कोई जाली काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर। ये देखो मैंने काम किया। कौन सी ये गवर्नमेंट है? ये 2014 की है सर। ये भी 14 की है सर। ठीक है, ये 2013 की है। ये 2013 की, ये जनाब देख सकते हैं, ये भी 13 की है सर। ये एंड में ये पूरा उसने डाटा जो है ये बना के दिया है सर कि ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम है। ये भी उन्होंने नहीं मानी है सर, बोलते रहे। इसमें डॉक्टर ने लिख के दिया है, इसमें डॉक्टर ने लिख के दिया जी, सर्टिफिकेट दिया है, ये पूरे साइन स्टैंप लगा के दिया है सर। और एक एफआईआर जो उधर वो फाइल मैंने दी है डीजी साहब से, अभी मेरे पास वो पर्ची मौजूद है सर। वो फाइल भी अभी उन्होंने उधर ही रखी है सर। वो मैंने उस वक्त दी थी सर। ये देखो इस पे AIG पर्सनल 25/4/2016 को उधर दी थी। फिर ये वाली दी है सर, लेकिन उधर ही पड़ी है, कोई कुछ नहीं है। कौन सी ये हुकूमत है, कौन सी गवर्नमेंट है? अब क्या अपील करते हैं? मैं यही अपील करता हूँ सर कि मैं 7 मेंबर मेरे घर के खाना खाने वाले हैं सर। तो गरीब आदमी हूँ, मैंने काम किया है। अगर कुछ ऐसे हालात और बिगड़ जाएं, ख़राब हो जाएं, तो मेरी जान भी चली जाएगी। तो मेरे घर के मेंबर्स वो क्या करेंगे पीछे? तो क्या है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने काम किए हैं तो इन काम का मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो देना चाहिए जी। मुझे डिसंगेज किया है और क्यों किया है, और बाद में मैं अगर साथ में मैंने दी है सर्टिफिकेट बना के, मुझे इस वजह से डिसंगेज हुआ था, तो मुझे क्यों नहीं उन्होंने बहाल किया। जी। तो जिस तरह से ये जो एक डिसंगेज वाला ये जो पहला मामला हमारे चैनल के द्वारा जो आप तक पहुंच रहा है, ये एक पहला मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनमें इस तरह की नाइंसाफ़ी जो है इन लोगों के साथ की गई है। और जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपनी जान हथेली पे लेके जो है इन ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, बावजूद इसके। और जब इनको कोई परेशानी आती है या डिस्क की प्रॉब्लम आती है, ये जो एब्सेंट होते हैं, तो उसकी वजह से, उस कारण की वजह से जो है इनको वहाँ से डिसंगेज कर दिया जाता है। और जब ये इतनी फाइल बड़े बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचती है, फिर भी इनको री एंगेज नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी जो है इन SPOs के साथ जो है वो की जा रही है। और ये पहला मामला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। और आज जिन्होंने हिम्मत की है, ये मीडिया के सामने आए हैं और अपनी ये जो दास्तान है, मीडिया को एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता देखते हुए इन्होंने अपना जो दर्द है वो यहाँ पे बयां किया है। इसी उम्मीद से किया है कि आला अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार जो है वो उस तक ये जो दर्द है इनका वो पहुँच सके। और इनकी तरह जो बाकी लोग भी जो डिसंगेज किए गए हैं किन्हीं किन्हीं कारणों से, और कारण भी इस तरह के कि जो जिनकी कोई तुक नहीं बनती है, जब इनके पास सर्टिफिकेट है, जब डॉक्टर इनको लिख के देता है कि किन कारणों से जो है इनको जो एब्सेंट रहना पड़ा। और इतने सारे इन्होंने ऑपरेशंस में भी जो हिस्सा लिया है, जहां एक तरफ एक रखा गया स्कीम भी रखी गई है SPOs के लिए कि अगर आपका नाम जो है किसी ऑपरेशन में आता है,
स्पोर्ट्स कोटे में आपका कोई नाम आता है, बाकी और भी एक दो हैं, तो उनमें अगर आपका नाम आता है तो आपको जो है परमानेंट जॉब मिलेगी। और बहुत सारे केसेस में परमानेंट हुए भी, और बहुत सारे केसेस अभी लटके हुए हैं, वो भी फाइलें जो हैं धूल चाट रही हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे जिस तरह से इन्होंने इतने जो इस ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और जान हथेली पे लेके जो अपना ये काम को जो है सरअंजाम दिया, और अभी तक कहीं ना कहीं जो अपनी ज़िंदगी और अपने फैमिली की ज़िंदगी को जो है कहीं ना कहीं खतरे में देख रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने इन उग्रवाद के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ी है और अपना एक फ़र्ज़ समझ के लड़ी है, तो वहीं कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, सरकारों को भी चाहिए कि इन गरीब लोगों की तरफ, इन एसपीओज़ की तरफ, इन डिसएंगेज जो एसपीओज़ किए गए हैं, इनके दर्द को भी सुना जाए, देखा जाए, इनके लिए भी कोई ना कोई एक पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, ताकि इनका जो है कुछ ना कुछ जो पालन पोषण जो है वो हो सके, ये अपने परिवार को जो है कम से कम पेट भर के जो है खाना खिला सकें। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।